नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले सभी वीडियो का लाभ उठाइए। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सोलर झटका मशीन के बारे में सब कुछ। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है झटका मशीन में तो आप घर बैठे बैठे उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। मित्रों, आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सोलर का झटका मशीन है जिसमें 3 स्विच दी गई है। ये बेसिक मॉडल है, 10 एकड़ तक चलता है। ये एक ऑन ऑफ की स्विच, 12 घंटे 24 घंटे की स्विच, सायरन, ऑन ऑफ की स्विच। यहाँ पे सोलर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सोलर प्लेट लगाना है। वहाँ पे बैटरी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको बैटरी लगाना है। और ये सायरन सेटिंग है। इसको फेंसिंग में लगाने के बाद अगर आपका सायरन बजता रहता है तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3। तो इसको पोजीशन ऐसे सेट करना है और सायरन की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ये बेसिक मॉडल है। इसके अंदर भी आप 12 वोल्ट 12 एम्पियर की बैटरी इसके अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। और 20 वाट का सोलर पैनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मेड इन इंडिया है ये। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक एडाप्टर है बिजली का जो 220 वोल्ट लेके डीसी वोल्टेज यहाँ पे बाहर देता है। उससे ये डायरेक्ट भी चल सकता है। वो यहाँ पे बैटरी लिखा हुआ है, बैटरी वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। और बात करें इसके पीछे की साइड की, यहाँ पे लाल और काला। लाल आपको फेंसिंग तार में दे देना है। मान लीजिए कि आपने 2 तार वाला फेंसिंग किया है तो दोनों तार में लाल दे दीजिए। और काला अर्थिंग ज़मीन में डाल के, खड्डा खोद के, पक्का अर्थिंग कोयला बोला डाल के ज़मीन को थोड़ा सा गीली रखिए और अर्थिंग को पक्का कीजिए, जिससे ये मशीन बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। ये हम लोगों ने आपको दिखाने के लिए प्लस और माइनस में एक वायर लगा के रखा है यहाँ पे। ये मशीन डायरेक्टली बिजली पर भी चलती है। ये अडेप्टर हम आपको साथ में देंगे। आइए इसे चालू करते हैं। देखिए हरी लाइट चालू हो गई है। अब इसकी स्विच चालू करने के बाद आपके पास जो झटका मशीन है आप उसको स्विच चालू करेंगे। देखिए तो इसके अंदर एक लाल कलर की एलईडी बंद चालू होगी और अंदर से टिक टिक करके आवाज़ आएगी। अगर आप सोलर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग की लाइट भी चालू होगी, जो हमने अभी सोलर लगाया नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे झटका लग रहा है, पावरफुल। मान लीजिए कि आपको सायरन ऑन करना है तो ये सायरन का बटन ऑन कर दीजिए, इसको कम कीजिए। देखिए ऐसे आप सायरन का सेटिंग कर सकते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो ये सायरन के सेटिंग के लिए है कि मान लीजिए कि कोई जंगली जानवर आपके फेंसिंग तार को छूता है तो कितनी देर में सायरन बजेगा, उसकी सेंसिटिविटी है, वो आपको सेट करनी पड़ेगी मशीन आने के बाद। तो ये तो हो गई मशीन की बात। चलिए आइए इसे हम बंद कर देते हैं। अभी हम आपको ये मशीन खोल के दिखाएंगे। यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं जो हम लोगों ने अभी खोल दिए हैं। वो हम लोग आपको अभी खोल के दिखाएंगे कि अंदर का सर्किट क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ से आपको 4 स्क्रू निकालने पड़ेंगे मशीन को चेक करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो, वरना नहीं। तो आइए हम लोगों ने ये स्क्रू निकाल दिए हैं 4। देखिए यहाँ पे 2 हैं और पीछे वाले 2 हैं। हम लोगों ने स्क्रू निकाल दिए हैं। आइए इसे हम अभी ओपन करते हैं। ये ढक्कन ऐसे पूरा निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास झटका मशीन आता है और वो चालू नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कि इसमें क्या क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है जो आप अपने घर बैठे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो आपने कोई भी कंपनी का मशीन लिया हो और इसकी सर्किट शायद ऐसी हो, ये हमारी कंपनी का सर्किट है पूरा सिस्टम, तो आप घर बैठे बैठे छोटा मोटा प्रॉब्लम
अपने वहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको मशीन भिजवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर छोटा प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि ये मशीन आपने मंगवाया और उसका सायरन नहीं बज रहा है, तो आप इस सायरन को चेक कीजिए। देखिए यहाँ से 2 वायर आते हैं, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं कि नहीं वो चेक कीजिए। अगर लगे हुए हैं तो ये सायरन, कई बार क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कई बार ये सायरन ऐसे खुल जाता है। देखिए, तो आप चेक कीजिए कि ये खोलने के बाद यहाँ पे उसके 2 वायर कनेक्टेड है कि नहीं है। यहाँ पे 2 वायर जाएंगे और यहाँ पर भी जो 2 वायर है वो लगे हुए हैं कि नहीं है। देखिए, ये काले वायर जो सर्किट से सायरन में जाते हैं और जो बड़ी सर्किट से इस सर्किट में जाते हैं। देखिए, तो ये वाले जो लाल काले हैं वो इसके अंदर सर्किट में जाते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे प्लस और माइनस। और उसके अंदर से ये 2 वायर शायद निकल गए हो, तो आप सोल्डरिंग कर देंगे तो वहाँ पर भी आपको 2 मिनट में सायरन चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि वो चालू नहीं होता तो आप नया सायरन ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि मान लीजिए कि आपने स्विच चालू किया और यहाँ पे लाल लाइट हो रही है मगर झटका नहीं निकल रहा, तो इसके अंदर एक मेन पीसीबी है। आप देख सकते हैं ये मेन पीसीबी है इसकी। ये हम आपको दिखाते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ये मेन पीसीबी है जिससे झटका निकलता है, पावर सर्किट जिसको बोलते हैं। तो आप इसमें चेक करिए कि ये 2 वायर लगे हुए हैं कि नहीं, ये कनेक्शन फिट है कि नहीं, यहाँ पे सब वायर अच्छे से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, वो आप चेक कर लीजिए। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट के दरमियान कोई छोटा मोटा वायर निकल गया हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये वायर यहाँ पे अच्छे से लगे हुए कि नहीं, कोई वायर लूज तो नहीं है, वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए खींच के। मान लीजिए कि अभी झटका नहीं निकल रहा, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है, 100 में से शायद 1 या 2 मशीन बिगड़ने का चांसेस होता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है 3 टांगों वाला, देखिए ये बड़ा डायोड और ये एक दूसरा डायोड, 2 डायोड के बीच में एक ट्रांजिस्टर है, वो आप बदल दीजिए। ये कौन बदल के देगा आपको? आपके एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हो, टीवी रिपेयरिंग करता हो, इन्वर्टर रिपेयरिंग करता हो या टॉर्च रिपेयरिंग करता हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग करने वाला ये आपको बदल के दे देगा, आपका मशीन चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से झटका निकलता है मगर बाहर झटका नहीं आता, तो सबसे पहले आप अपना ये मशीन है फेंसिंग से निकाल दीजिए। निकालने के बाद चेक कीजिए कि झटका निकलता है कि नहीं निकलता। अगर ये निकलने के बाद भी अगर झटका नहीं निकल रहा हो तो ये कैपेसिटर है, देखिए ये कैपेसिटर आप चेंज कर दीजिए। ये कोई भी इलेक्ट्रिक की दुकान में मिल जाएगा, 15 MFD। बड़े मशीन में 30 MFD होता है, छोटे मशीन में 15 MFD का कैपेसिटर आप बदल दीजिए। 30 या 40 रुपए का कैपेसिटर आता है, आपका मशीन चालू हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, मान लीजिए कि सायरन की सेंसिटिविटी काम नहीं कर रही, ये गोल, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वायर लगे हुए कि नहीं, निकल तो नहीं गए ना, आप वो चेक कीजिए। तो अंदर का पूरा सर्किट है, ये मेन सर्किट है और ये उसका प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, ये मेन सर्किट है। ये नॉर्मल पीसीबी है सायरन के लिए और दूसरे फंक्शंस के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जब भी झटका निकलता है तो यहाँ से ट्रांसफार्मर में आता है और यहाँ से एक वायर होता है, वो ये डिवाइस है, उसके अंदर से ये कॉइल के अंदर से पसार होके यहाँ पे आता है। तो जब भी झटका निकलेगा तो ये 12 वोल्ट जनरेट करेगा और सायरन बजेगा। मान लीजिए कि आपका झटका थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट के दरमियान ये जो ब्लू कलर का प्रीसेट आप देख रहे हो, ये प्रीसेट PR1, इसको आप हल्के से थोड़ा घुमाइए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी की दिशा में और विपरीत घड़ी की दिशा में झटका कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें। तो यही छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान आते हैं। मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान
मान लीजिए कि ये सब करने के बाद भी आपका मशीन चालू नहीं हो रहा है, तो ये पूरा सर्किट आप हमसे मंगवा सकते हैं। अगर वारंटी में होगा तो यूँ आपको मिल जाएगा, वारंटी में नहीं होगा तो भी हम आपको सप्लाई यहाँ से गुजरात से कर सकते हैं। बाकी ये मशीन 100 में से शायद 1 या 2 मशीन में प्रॉब्लम्स आती है, बाकी कोई मशीन में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती नहीं है। मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड पड़ रही है, और अगर ये मशीन रात में बंद हो गया तो हो सकता है कि इसके अंदर नमी चली गई हो। तो आप ये खोल के इसके अंदर हल्का सा जो गर्म पवन फेंकता है, जो ब्लोअर होता है जो बाल सुखाने के लिए, वो आप इसको थोड़ा सा ब्लोअर से साफ़ कर दीजिए, फिर अच्छे से लपेट के उसके अंदर ठंड न जाने पाए वैसे आप मशीन को पैक करके चालू कीजिए तो हो जाएगा। 100 में से 2 या 3 मशीन में ऐसी नमी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे जो आप घर पे बैठे बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। अपने कोई भी झटका मशीन लिया हो और तुरंत ही वो सॉल्व हो जाएगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो। बाकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ये बड़ी सी पीसीबी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर चेंज नहीं करनी है तो लोकल कोई भी दुकानदार, इलेक्ट्रिशियन जो इन्वर्टर रिपेयर करते हो, वो जो टीवी रिपेयर करते हो, उनको आप दिखाएंगे तो ये आपको रिपेयर करके दे देंगे। इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए सारे भारतीय हैं, तो रिपेयरिंग कहीं पे भी कोई भी जगह पे हो जाता है। और कई सारे मशीन में यहाँ पे सोलार और बैटरी का कनेक्शन होता है। कई सारे मशीन में साइड में आता है, यहाँ पे कई सारे मशीन में ऊपर आता है, यहाँ पे आता है। डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे इसके अंदर आप बैटरी लगा सकते हो, 12 वोल्ट 12 एम्पियर, 12 वोल्ट 7 एम्पियर। बाहर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सोलार और बैटरी। जब भी सोलार लगाएंगे तो चार्जिंग की लाइट चालू होगी, पावर चालू होते ही टिक टिक आवाज़ आने लगेगी और ये ब्लिंक होने लगेगा। और ये ट्रांसफार्मर है 7 kVA का। ट्रांसफार्मर बिगड़ने का चांसेस बहुत ही कम, रेयर केस, शायद ही कोई ऐसा पीस आया होगा जिसमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम आई होगी। दूसरी एक छोटी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अंदर से झटका निकल रहा है मगर बाहर नहीं आ रहा, तो आप ये वायर भी चेक कर सकते हैं कि ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप ये चेक कर सकते हैं। ये फिर आपने शायद मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, न देखा हो तो आप फिर से देख लीजिए। इसके अंदर कैसे आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मगर कोई भी चीज़ चेक करने से पहले अपना पावर सप्लाई बंद कर लीजिए, मशीन को स्विच ऑफ रखिए, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद मशीन को खोल के आप छूइए, तो झटका लगने का संभावना वो 0 हो जाए, क्योंकि झटका सबको लगता है। अगर ये सायरन बिगड़ जाए तो आपकी लोकल मार्केट से भी ये सायरन, जो वहाँ पर ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान होती है, वहाँ पर भी एक सायरन मिलता है 12 वोल्ट पे चलने वाला, वो लेके आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन दिए गए हैं। मान लीजिए कि झटका न निकल रहा हो तो ये आप सारे कनेक्शन चेक कर लीजिए कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई वायर लूज़ है, कि कहाँ से सोल्डरिंग निकल गया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी सॉल्व हो जाती है। आपको मशीन कहाँ पर भी भिजवाने का प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आता है। और पूरा इंडियन सिस्टम है तो कहीं पर भी रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सर्किट में आती है। ये सर्किट भी आपको पूरा नया यहाँ से मिल सकता है। मान लीजिए कि आपने 4-5 साल झटका मशीन यूज़ किया और बिगड़ गया, तो ये सर्किट आप चेंज करेंगे तो वो मशीन वापस चालू हो जाएगा। ये सर्किट में बहुत ही कम प्रॉब्लम आता है, शायद ही 1000 में से 2 या 3 पीस में। इसमें 100 या 150 पीस में से 1 आध या 2 में प्रॉब्लम आता है। तो ये वीडियो का उद्देश्य यही था कि सोलर झटका मशीन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने यहाँ पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने किसान भाइयों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी वीडियो का लाभ उठाइए। और ये अगर ऐसे मशीन आपको ख़रीदने हो तो यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।